गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट 12th क्लास के लिए अकाउंटेंसी में। ये भी पार्टनरशिप का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक है जो बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी है। और इसका स्टोरी ये रहेगा कि यहाँ पे ए और बी, मैं यहाँ पर नाम बदल देता हूँ, ज्योति और मीता। ज्योति और मीता दो पार्टनर हैं। दोनों का कैपिटल आपको दिया रहेगा 80,000 और 60,000। ठीक, इसमें होता यह है कि इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 6% देना था, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया है कि 5% इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके कैपिटल अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है, पूंजी खाते में जमा किया गया है। तो आपको क्वेश्चन में यह कहता है कि दो पार्टनर है, उनका कैपिटल इतना इतना है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज जो था वो 6% देना था, लेकिन उसके जगह में 5% दिया गया है। तो आप बताइए कि कितना परसेंट और देना बच गया। तो इनके बीच में पूंजी पर ब्याज जो है 1% और देना बच गया। अब क्या होता है कि पूरा आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट क्लोज हो गया, उसके बाद पता चल रहा है कि 1% पूंजी पर ब्याज देना बचा रह गया है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे 1% का एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पेपर में क्या करना है, बहुत इजी ढंग से आप समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। एडजस्टमेंट टेबल मतलब समायोजन तालिका, इस प्रकार से। एडजस्टमेंट टेबल में आप 20 से इसको डिवाइड कर देना। पिछले क्लास में भी मैंने इसको आपको बताया है, उसमें सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना छूट गया था और यहाँ पर 5% दिया है 6% के जगह में। तो 1% जो बच गया उसको यहाँ पर लिख देंगे 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, और यहाँ पर लिख देना डिफरेंस, अंतर। ये कॉलम रहेगा डेबिट का, ये कॉलम रहेगा क्रेडिट का, डेबिट और क्रेडिट। और ये पार्टनर्स के नाम रहेंगे, साझेदार पार्टनर्स। दो पार्टनर हमने रखा है, एक है ज्योति और सेकंड है मीता। ठीक, अब यहां पे वर्किंग नोट में आ जाइएगा। ज्योति, तो ज्योति का कैपिटल आपको मैं दे रहा हूं 80,000, जिसका 1% देना छूट गया है। और मीता, मीता का कैपिटल है 60,000, इसका भी हम निकाल लेंगे 1%। 0 काट दिए तो ये आ गया 800 ही आया, 0 काट दिए ये आया 600। ऐसा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद इसको आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट से चालू करेंगे, क्योंकि 1% इनके अकाउंट में आपको क्रेडिट करना बचा है। तो आप क्रेडिट करेंगे तो 800 यहां लिखेंगे, 600 यहां, दोनों का लगा दीजिए टोटल 8, 5, 13 और 1 1400। ठीक, अब इस 1400 रुपए को आप प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मैं रफ कर देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है उस रेशियो में इनको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ज्योति और मीता, सपोज इन लोग इक्वल पार्टनर हैं। अगर क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं दिया रहेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप इसको इक्वली बांटिएगा, या फिर लिख भी देगा इक्वली, या फिर डिफरेंट रेशियो दे देगा। तो अभी हम इसको इक्वली बांटते हैं। तो 1400 का 1/2, 1400 का 1/2। सर 1/2 क्यों? ये देखिए 1:1 है, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा क्या, इसका टोटल 2। तो इसका हाफ आ जाएगा 700। इसको आप डेबिट में लिख देना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बनाइएगा। और इसका भी टोटल आना चाहिए कितना, 1400। अब इसके बाद आप क्या करना, डिफरेंस निकाल देना, इस कॉलम का यूज करना। यहां पर देखिए कौन ज्यादा है, डेबिट की क्रेडिट, तो क्रेडिट ज्यादा है, बोलिए कितना, 100 रुपीज, तो क्रेडिट में ही डालना। ठीक है, यहां पे आपका डेबिट ज्यादा है 100, तो डेबिट में डालिए, तो इसका भी टोटल लगा देना, ये हो गया 100।
इस प्रकार से आप एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। अब इसके बाद इसका एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए कहता है, तो एंट्री आप कर लेना। यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ एंट्री, जर्नल एंट्री आप प्रोफार्मा बना के बकायदा पेपर में दिखाइएगा इस प्रकार। यहाँ लिख देना जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को हिंदी में बोलते हैं पंजी प्रविष्टि। क्या है कि ये वीडियो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए यूजफुल हो, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ और इंग्लिश में आपको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है वो दो प्रकार से आपको बुक में बताया जाता है। पहला मैं आपको एकदम इजी वाला बता रहा हूँ, ये डिफरेंस का आप जर्नल एंट्री कर लेना, ठीक है। आप सबको मालूम है कि डेबिट को पहले लिखना होता है जर्नल एंट्री में। तो मीता का देखिए डेबिट बैलेंस आया है और ज्योति का क्रेडिट बैलेंस आया, बस इसी का आपको जर्नल एंट्री कर देना है। मीता का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना, तो मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीता का पूंजी खाता विकलन, मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ज्योति का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट, ज्योति के पूंजी खाता से, और अमाउंट डाल देना जो डिफरेंस का आया है उसको। बस इतना ही करना है आपको, टोटल लगा देना ऐसे, और यहां नरेशन में लिख देना पूंजी पर ब्याज की समायोजन प्रविष्टि, पूंजी पर ब्याज की समायोजन प्रविष्टि करने पर being past journal entries on interest on capital, being past journal entries of interest on capital, तो मीता का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना और ज्योति के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, ठीक। जनरल एंट्री करने का एक मेथड और बताया जा रहा है, उसको भी मैं आपको यहां पे बता दूं। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा पेपर में, क्योंकि पेपर में टाइमिंग का बहुत ही इशू रहता है। फिर भी कुछ बच्चों को अगर वो वाला एंट्री समझ आता हो तो उसके लिए भी देख लीजिए, वो भी इजी है। उसमें क्या करना है हमको, ये वाले जो पार्ट्स है इस पार्ट्स का जनरल एंट्री करना है। ये डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट, इस प्रकार से। मैं यहां पर अभी कॉलम नहीं ले रहा हूं, तो आप लिखेंगे ज्योतिष कैपिटल अकाउंट डेबिट, ज्योति के पूंजी खाता विकलन, ज्योतिष कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीता के पूंजी खाता विकलन। फिर इन्हीं का नाम रिपीट करना, क्रेडिट में भी टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट, ज्योति के पूंजी खाता से, और मीता के पूंजी खाता से, टू मीतास कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता से। और अमाउंट में क्या करना है, अमाउंट में इनको डालना, डेबिट का डेबिट में, जैसे ये 700 है 700 है, ठीक। और क्रेडिट का क्रेडिट में, मैं इसको रफ कर दूं, जगह का प्रॉब्लम है यहाँ पे ऐसे। ये क्रेडिट में देख रहे हैं आप 800 और इसके में आया था 600। एंट्री आप वही लिखेंगे नरेशन में, पूंजी पर ब्याज की समायोजन प्रविष्टि, पूंजी पर ब्याज की समायोजन प्रविष्टि, बीइंग, यहां पर आप लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास्ट जर्नल एंट्रीज, और इसको आप कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो ये पास्ट जर्नल एंट्री का आपका यहाँ पर दो तरीके आपको बताया जा रहा है, जिसमें से आई होप आपको समझ आया होगा। पहला वाला मेथड ज्यादा इजी है आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब एक कंडीशन और आता है इसमें क्वेश्चन में,
क्वेश्चन का स्टोरी मैं चेंज कर रहा हूं। स्टोरी यह है कि अब हमने ज्यादा दे दिया, मान लो उनको, जैसे कि ए और बी और सी तीन पार्टनर हैं, ए बी सी तीन पार्टनर हैं। तीनों पार्टनर का कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तीनों पार्टनर का कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे 30,000, 20,000 और 10,000। 30,000, 20,000 और 10,000। ओके, इनका रेशियो भी दिया है क्वेश्चन में। रेशियो आपको दिया है 5:3:2। 5 ए का है, 3 बी का है, 2 सी का है। अब 8% कमीशन, 8% इंटरेस्ट देना था इनको, लेकिन धोखे से दिला गया 10%। यही आपका क्या एरर है, मिस्टेक है। तो 8% के स्थान पर कितना दे दिया आपने, 10%। ठीक, क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। इंस्टेड मतलब के बदले में। तो यहां पे अब आप देखिए कि 2% आपने ज्यादा दे दिया। अब कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो एडजस्टमेंट टेबल है इसको आप सेम बनाएंगे। यहां पे मैं परसेंट चेंज कर देता हूं, कितना परसेंट हमने ज्यादा दे दिया, तो 2% हमने ज्यादा दे दिया। ठीक है, अब 2% ज्यादा दे दिए तो इसको क्या करेंगे, पहले निकाल लीजिए 2%, ए का, बी का, सी का। ये सब आप ओरली भी कर सकते हैं, पेपर में आपको बहुत कुछ ओरली ही करना है, रिटर्न करने में तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। और ये जरूरी नहीं है ये सबको वर्किंग नोट में दिखाना, टेबल आप दिखाइएगा। ठीक, तो इसका 2% सबका इस प्रकार 0 काट देना, 3 2 जा 600, 0 काट दिए 400 और ये आ गया आपका 200। अब इसको आप स्टार्ट कीजिएगा किधर से, डेबिट साइड से। यस, क्रेडिट से नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको क्रेडिट से इसलिए चालू कराया क्योंकि 1% देना था, उनके अकाउंट में क्रेडिट करना था। अब तो यहाँ पर आपको लेना है वापस, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट से स्टार्ट करेंगे। तो फिर से वही वर्क करिए, ए बी सी तीन पार्टनर लिखिए। ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला है यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे 600, 400 और ये आ गया आपका 200। ठीक, ये मैं रफ कर रहा हूं। अब इसका आप लगा ले टोटल 6 4 10 2 12, 1200 रुपया आया। अब इस 1200 को, 1200 रुपए को आप फिर से यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में, ए बी और सी में। तो 1200 को तीनों के रेशियो में आप बांट देंगे। अब यहां पर रेशियो दिया है, नहीं देता तो क्या करते, इक्वली बांट देते। ये हो रहा है इनका 5/10, 3/10, 2/10। 0 काट दिए, 12 पंचे 60, 600 आया। 0 काट दिए, 12 दिन 12 36, 360 आया। 0 काट दिए, 12 दूनी 24, 240। तो ये 600, इसका आया 360 और इसका 240। टोटल आपका वही चाहेगा, ध्यान रखिएगा 1200। फिर से आप यहां पर देखिए डिफरेंस, यहां पर ए का डिफरेंस देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, डैश। बी का देखिए डेबिट ज्यादा है, कितना, 40 रुपए। और उसी प्रकार सी का देखिए क्रेडिट ज्यादा है, 40 रुपया। हाँ बिल्कुल, ये बराबर ही आएगा, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। ये इस प्रकार से इसका टेबल बना। एंट्री आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने आपको बताया नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में। जर्नल एंट्री का आप प्रोफार्मा खींच लेना और लिख देना। यहाँ पे देखिए ए का कोई डिफरेंस नहीं है, मैं डिफरेंस वाला जर्नल एंट्री ले रहा हूं।
ए का कोई डिफरेंस नहीं है तो ए को जर्नल एंट्री में शामिल नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर बी और सी को लेंगे। तो बी का देखिए डेबिट बैलेंस है और सी का क्रेडिट है, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पर लिख देंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का पूंजी खाता विकलन, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी का पूंजी खाता से 40 और नरेशन में आप वही लिख देंगे बीइंग पास्ट जर्नल एंट्रीज, बीइंग पास्ट जर्नल एंट्रीज कर देना समायोजन प्रविष्टि करने पर। इस प्रकार से ये आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपको पेपर में पूछता है, चाहे आप कोई भी बोर्ड्स वाले हो, 12th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के आपके बुक में और भी क्वेश्चन हैं जिसको आप अपना टेस्ट के लिए आप बना के देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।